और चलिए अब बात करते हैं सरदार शहर उपचुनाव के घमासान की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सरदार शहर जाएंगे। दोपहर 12 बजे जयपुर से सीएम अशोक गहलोत सरदार शहर के लिए निकलेंगे और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज क्योंकि नामांकन अपना करने वाले हैं, नामांकन सभा को सीएम अशोक गहलोत पहुंचकर संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत दिग्गज भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस की ओर से भी देखिए बिगुल बज चुका है। नाम पहले से ही फर्स्ट इंडिया ने संकेत आपको दे दिए थे कि स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा पर कांग्रेस अपना दाव खेल सकती है, क्योंकि इससे पहले बीते 3 उपचुनावों की स्थिति को अगर समझने की कोशिश की जाए तो उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई और सिंपैथी कार्ड कांग्रेस के पास में जो था वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा कारगर भी साबित हुआ था बीते 3 उपचुनाव की जीत के लिए। अब इस बार भी सरदार शहर सीट पर जो कि गढ़ माना जाता है भंवरलाल शर्मा का, अब वहां पर नामांकन आज अनिल शर्मा जब दाखिल करेंगे तो सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। पूरी जानकारी और तैयारियों की तस्वीरों के साथ में मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, खास दिन है आज क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे नाम को लेकर कांग्रेस की ओर से। आज नामांकन अनिल शर्मा दाखिल कर रहे हैं तमाम दिग्गजों के बीच में, क्या पूरी तैयारी और कार्यक्रम को मिनट टू मिनट किस तरह से आप बयान करेंगे? देखिए जयती, बिल्कुल अनिल शर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिवंगत भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है और भंवरलाल शर्मा और सरदार शहर एक दूसरे के पर्याय हैं। देखिए सबसे पहले भवानी एक बार आपको दिखाएं तस्वीर कि ये जो मंच सजा है यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मंगलाराम गोदारा है, फूछाराम है, ये तमाम वो कांग्रेसी हैं जो लगातार एक तरह से कहिए कांग्रेस के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति निष्ठावान लोग रहे हैं। उन्होंने यहाँ भी एक तरह से कमान संभाली है। हम बात करेंगे, समझेंगे तमाम चीजों पर। सबसे पहले यहाँ पीसीसी सचिव हैं जो प्रभारी भी हैं, राजेंद्र मूड, उनसे हम समझ लेते हैं। राजेंद्र जी, दूसरा उपचुनाव एक तरह से इसी टेन्योर में आपका हो रहा है और आप तब भी प्रभारी थे, सुजानगढ़ आप जीत पाए थे, लेकिन यहाँ जो है किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आंकड़े आपके पक्ष में हैं, लेकिन कहते हैं राजनीति संभावनाओं की कला है, तो क्या लगता है किन मुद्दों पर कांग्रेस वोट मांगेगी? देखिए निश्चित रूप से लक्ष्मण जी, यह जो पार्टी कांग्रेस ने जो चिरंजीवी योजना स्कीम्स जो काम किया है, एजुकेशन पे, शिक्षा पे मॉडल स्कूल्स का जो है अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए हैं और मीडियम स्कूल्सों को क्रमोन्नत भी किया है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, जिस तरीके की योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक है, उन योजनाओं को हम लेके जाएंगे आखिरी व्यक्ति तक और उन योजनाओं के आधार पर हम निश्चित रूप से अनिल शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। एक सवाल है कि उनके भाई जो हैं आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कांग्रेस के लिए थोड़ा बैकफुट वाली बात है? नहीं, निश्चित रूप से पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने जो यहाँ पे लगभग पिछले 40-50 साल जो राजनीति की और उनका व्यक्तिगत पहचान जिस तरीके से आखिरी व्यक्ति तक है, हर व्यक्ति उनको जानता है, हर व्यक्ति को वो नाम से पुकारते थे, तो निश्चित रूप से जो सिंपैथी है वो अनिल शर्मा जी के साथ में रहेगी और कांग्रेस यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ में चुनाव जीतेगी। का नाम छोड़ गए सियासी खिलाड़ी हैं, संजय प्रजापति से पूछते हैं। आप लगातार गाँव ग्रामीण यहाँ पर देख रहे हैं और अरसे से आप कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक बात समझ में आती है कि कमल के लिए भूमि उर्वर नहीं है, जो कल आप कह रहे थे, लेकिन इस बार कुछ भाजपा भी बदले बदले नजर आ रही है। जिस तरह सौगंध खिलाई जा रही है, जिस तरह से एकजुट होने की बात कही जा रही है, राम लक्ष्मण की बात की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? आप दरअसल बात यह है कि आपने भाजपा की बात की, भाजपा के लिए यहाँ उर्वरकता नहीं है, ये बात सही है। हालांकि भाजपा चुनाव में मेहनत करनी है, हार होने के बाद में हार के कारण खोजे जाते हैं और हार का ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ा जाता है, वही तमाम बातें चलती रहती है। हालांकि भाजपा की मेहनत में यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन विधायक भंवरलाल शर्मा अपने आप में एक पार्टी रहे, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। भंवरलाल शर्मा अनेक दलों से चुनाव जीते हैं और तमाम दलों को उन्होंने हराया भी है और जिताया भी है, क्योंकि जिसके साथ गए वो जीत गया और जिसके खिलाफ गए वो हार गया। तो भंवरलाल शर्मा से पार पाना बीजेपी के बस की बात नहीं थी। हालांकि ये चुनाव उपचुनाव है, भंवरलाल शर्मा दिवंगत हो चुके हैं, उनके अगली पीढ़ी अनिल शर्मा के रूप के अंदर यहाँ पर आज मैदान के अंदर आ रही है। तो अनिल शर्मा को पटकनी देने के लिए भाजपा फिर से प्रयासरत है और पूरा भाजपा जो राजस्थान से लेकर केंद्र से अर्जुन मेघवाल तक है यहाँ पे लगे हुए हैं। कल जैसा कि आपने देखा था और आपने बताया भी थी कि भाजपा ने जो प्रचार समिति गठित की उसमें वसुंधरा राजे को भी झोंका, तो भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिवंगत भंवरलाल शर्मा का जो प्रभाव रहा है, लोगों से जुड़ाव रहा है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति भंवरलाल शर्मा की कैसी रही हो, गरीब के लिए हमेशा उन्होंने काम करने की कोशिश की थी। तो अनिल शर्मा निश्चित रूप से है, वो लग रहा है नजर आ रहे हैं, आपका कहना ये। देखिए ये तमाम बातें हैं, लेकिन यदि हम देखें सरदार शहर विधानसभा चुनाव के इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बात जो संजय कह रहे थे वो ठीक है कि भंवरलाल शर्मा किसी भी दल से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते, एक चुनाव को छोड़े, तो कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि भंवरलाल शर्मा के प्रति यहाँ के लोगों में एक अलग सी आस्था थी, या यूं कहिएगा कि भंवरलाल शर्मा यहाँ की नब्ज को ठीक से पकड़ रहे थे। आज के कार्यक्रम पे एक और प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं। आज की जो कार्यक्रम में अगर हम देखें, प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला है, जाट बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता हैं, थोड़े नाराज हैं।
उनका कहना है कि टिकट की बारी आते आते हमारा नंबर नहीं आता। तो क्या ये सब कुछ कैसे बैलेंस करेंगे आप? देखिए, सभी जातियों का जो 36 कौम के हैं, जिले में और भी जाटों को जो टिकटें मिलती है अन्य जगह से, तो उसको जिले के आधार पर देखते हुए पंडित भंवरलाल शर्मा जी यहाँ मजबूत थे, और उनके भी जाति आधार पर नहीं देखते हुए व्यक्ति के काम के आधार पर और पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस सरकार काम कर रही है उसके आधार पर अनिल शर्मा ही सबसे अच्छे दावेदार थे। तो इसलिए अनिल शर्मा जी के यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दी। सबके बीच अच्छे काम किए हैं सरकार ने, ये तमाम चीजें, लेकिन आपके मंत्रियों के बयान जायका नहीं बिगाड़ते का बीच बीच में जो आते हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत किसी की भी सोच हो सकती है, और जायका कहीं ना कहीं जो है बिगड़ने की स्थिति आप जो कह रहे हैं, ये विपक्ष की चाल है, उनको कुछ करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस एकजुट है, एक साथ है, और राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में पुनः हम लोग ये सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, और ये विधानसभा उपचुनाव भी हम लोग जीत के आएंगे। लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजेंद्र मूड जो कह रहे हैं कांग्रेसी हैं, स्वाभाविक बात है, कांग्रेस की भाषा बोलेंगे, वो बता रहे हैं कि सब विपक्ष की चाल है, लेकिन ये सच है कि जिस तरह से मंत्रियों के बयान आते हैं, इन सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश होती है, बहुत सारी योजनाओं पर जो चीजें हुई उन सब के बाद अगर ये सब चीजें आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस, फिर भी ये कहा जा सकता है कि यहां पर अभी तक के आंकड़े उसे मजबूत बता रहे हैं। जी लक्ष्मण, सीएम अशोक गहलोत 12 बजे की जानकारी है जब यहां से निकलेंगे, और उसके बाद भी उनके साथ में कौन कौन वहां मंच पर मौजूद रहेगा, क्या पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार फिर से समझाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल जयती, करीब 1 बजे का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम उनका रहेगा। ये जो मंच है, कैमरामैन भवानी दिखा रहे थे, इसी मंच से वो संबोधन देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ आएंगे। कहा यह जा रहा है, जो हमारी बातचीत हो रही थी अभी, बीडी कल्ला भी उनके साथ आ सकते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, और दरअसल चूंकि ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में, तो एक बात ही कही जा रही है। अभी तक जो फाइनल बात है, 2 बातें हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला के समेत यहाँ के जो विधायक हैं, आसपास के इलाकों के कांग्रेस के विधायक हैं, वो सब रहेंगे। हम पूछ लेते हैं एक बार नामांकन को लेकर भी एक सवाल। संजय, नामांकन दाखिल करने का मुहूर्त जो है 11:50 के आसपास या 12 बजे के बाद का है, क्या है एग्जैक्ट समझना चाहेंगे, और क्या जानकारी? 12:15 से लेके 1 बजे के बीच का इनको मुहूर्त बताया जा रहा है। इसी दौरान है अनिल शर्मा है, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद सीएम यहाँ पहुंचेंगे, और जहां हम खड़े हैं यहाँ पे एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, और सीएम अशोक गहलोत भी है, वो अपने विकास कार्यों के दम पे वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और जो यहाँ पर भंवरलाल शर्मा में श्रद्धा रखने लोग आए हैं, वो भंवरलाल शर्मा को वोट देकर सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। निश्चित तौर पर अपील इसी तरह की होगी, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, जो बात कह रहा हूं, बड़ा रोचक इतिहास रहा है। पहली बार बाई इलेक्शन ऐसा नहीं है, तीसरा बाई इलेक्शन यहाँ पर इस सरदार शहर सीट पर है। और देखिएगा, नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से एक बार विधायक बने कांग्रेस के, वो सांसद चुने गए, उसके बाद फिर भंवरलाल शर्मा जीते, इससे पहले भी ऐसा हुआ। तो कुल मिलाकर देखिए, सरदार शहर की जनता बाई इलेक्शन पर टेम्परामेंट को समझती है, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ जो है यहाँ से भंवरलाल शर्मा विधायक चुने गए। भैरों सिंह शेखावत के समय की बात है, और ये किस्सा बहुत मशहूर है, यहाँ चलता है कि उस वक्त 22 मंत्री आए थे और करीब 22,000 मतों से जीते थे। और ये बात वो कहते हैं, अभी जो है उनके पुत्र भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। कल जब आपने देखा कि हम जब बातचीत कर रहे थे, तो तमाम किस्से हैं यहाँ पर, भंवरलाल शर्मा की कुछ किस्से हैं। और ये देखिए, ये बात सही है, वो दिवंगत हो गए, उनकी अपनी एक छवि है, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मण, और कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।